नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल से मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबके लिए कुछ ज़रूरी अपडेट्स लेकर आया हूं जो आपको जान लेनी चाहिए। ज़रूरी अपडेट्स टी पिन से रिलेटेड है और टी पिन की न्यू अपडेट्स से रिलेटेड है, या फिर आप टी पिन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो पूरा वीडियो देखिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके हमारे साथ जुड़िए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, मई 2020 में एनएसडी और सीडीएसएल ने एक नई प्रक्रिया जारी की थी जिसमें निवेशक किसी भी डिलीवरी ट्रेड के लिए अपने शेयर्स टी पिन का उपयोग करके ही बेच सकते थे। ये मैंडेटरी अपडेट्स उन सभी निवेशकों पर लागू होता है जिन्होंने अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट पूरी तरह से पेपरलेस ऑनलाइन खोले हुए थे और पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए थे। सेबी ने अब डिपॉजिटरी को मौजूदा टी पिन के अलावा शेयर को डीमैट अकाउंट से सेल करने के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया है। सभी स्टॉक ब्रोकर को सीडीएसएल द्वारा इस सर्कुलर के अनुसार शनिवार 20 फरवरी 2021 से इस प्रक्रिया को लाइव करने के लिए कहा गया है। ये मैंडेटरी एंड अपडेट नॉन पावर ऑफ अटॉर्नी वाले डीमैट अकाउंट पर लागू होते हैं, यानी कि टी पिन के अलावा शेयर को डीमैट अकाउंट से सेल करने के लिए ओटीपी वेरीफाई कराना होगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर सीडीएसएल द्वारा भेजा जाएगा। अब तक टी पिन ऑथराइजेशन की वैलिडिटी 90 दिनों की होती थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी सेम डे ही रहेगी, यानी कि जिस दिन आपको अपने डीमैट अकाउंट से शेयर सेल करने होंगे उस दिन टी पिन और ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई करना होगा। हालांकि किसी कारणवश यदि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी रिसीव नहीं होता है तब भी आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए उस दिन शाम 5 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर आपको वेरीफाई करना होगा। किसी कारणवश इस टाइम में यदि आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप पे पेनाल्टी शुल्क लगेगा। यदि आपका अकाउंट जीरोधा में है तो जीटीटी सेल्स पे भी इसका सेम असर पड़ेगा। उस दिन आपको जीरोधा में नोटिफिकेशन मिलेगा जब आपका सेल होगा तो टी पिन और ओटीपी के साथ आपको वेरीफाई करना होगा। अदरवाइज आप पे भी ऑक्शन एंड पेनाल्टी लागू होगा। हालांकि ये न्यू अपडेट्स निवेशकों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये नया अपडेट जो है उनके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए ही उठाया गया कदम है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो यथाशीघ्र अपडेट करवा लें। तो चलिए अब जान लेते हैं, यदि आप टी पिन और ओटीपी वेरिफिकेशन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करना होगा और पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म मांगकर उसे फिलअप करके उसे बाय पोस्ट सेंड करना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म आप ऑनलाइन भी अपने स्टॉक ब्रोकर के ऑथोराइज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिलअप करके उसके द्वारा दिए गए एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टी पिन और इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे।